गार्डन में कुछ पौधों की पत्तियां इस तरह से कटी हुई हैं, बिल्कुल गोलाई में। इन पौधों की पत्तियों को कोई कीड़ा लग गया है। इसको हम किस तरह से अपने गार्डन से भगा सकते हैं और उस लीफ कटर से हम कैसे अपने पौधों को बचा सकते हैं, कौन सी खाद का या स्प्रे का हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे इस पौधे की पत्तियां बिल्कुल गलाई में कटी हुई हैं। इसको कीड़ा लग गया है। हालांकि मैं कुछ दिन से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कीड़ा कौन सा है। मेरे इस पौधे के पास ही एक मिर्च का पौधा भी लगा है, तो कुछ दिन पहले उसकी पत्तियां कुछ कटी हुई थी, लेकिन उससे पहले कि मैं उसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह करती, वो अपने आप ही ठीक हो गई। तो उसके बाद देखिए इस पौधे को इसी तरह से इसकी भी पत्तियां कटी हैं। बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियां कटी हुई हैं, बिल्कुल गलाई में कटी हैं। पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से कई दफ़ा पौधों को कोई फंगस, कोई मिली बग या फिर इस तरह के कीट वगैरह लग जाते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में जो पौधों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, पूरे गार्डन में हरियाली छा जाती है। लेकिन साथ ही कई प्रॉब्लमें भी पौधों को शुरू हो जाती हैं, जिनका कि हमें समय समय पर इलाज करते रहना चाहिए। ये इस तरह के जो कीट हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस वक्त ये पौधों को नहीं लगते, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस वक्त भी ये पौधों को नुकसान नहीं करते। ये कीट वगैरह जब बरसात का मौसम होता है तभी ज़्यादा पौधों को लगते हैं। ये पत्ते खाने वाला जो कीड़ा है, ये सब्जियों वाले, फ्रूट वाले पौधों की पत्तियों को लग जाते हैं। ये पत्तियां खाने वाला कीड़ा, ये असल में पत्तियों को खाता नहीं है, इन्हें गोलाई में काट कर अपना घर बनाने में इस्तेमाल करता है। और ये कोई पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही ये काटता है। ये कीड़ा पौधों में पॉलिनेशन का काम भी करता है। जिन पौधों की पॉलिनेशन मधुमक्खियाँ नहीं कर पाती, ये उनकी पॉलिनेशन भी कर देता है। ये कीड़ा पौधों को कोई ख़ास नुकसान तो नहीं पहुंचाता, बस ये उनकी पत्तियां ही काटता है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगती हैं। लेकिन जो चीज़ नुकसान पहुंचाती है वो है जब ये कीड़ा पौधों की पत्तियों के ऊपर पोटी कर देता है, तो उससे जो लार्वा निकलता है उससे हमारे पौधे की पत्तियां सूखने लग जाती हैं, और उससे हमारे फल या फिर सब्जियां हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। कई दफ़ा तो छोटे छोटे ही कुछ फल या सब्जियां सूख कर गिरने लगती हैं। इसलिए इस लीफ कटर को गार्डन से भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हमने जो भी खाद या फिर स्प्रे इस्तेमाल करना है वो हम होममेड ही करेंगे। और इस खाद के इस्तेमाल से जो हमारे मिर्च वाले पौधे हैं, अगर उनको लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। और अगर किसी पौधे की पत्तियां सूखने लगी हैं तो उसके लिए भी ये खाद बहुत ही बेस्ट खाद है। ये होममेड ऑर्गेनिक खाद हम किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये मैंने लहसुन लिया है और कुछ मैंने हरी मिर्च ली हैं। तो ये खाद तैयार करने के लिए आपने अगर 5 से 7 हरी मिर्च ली हैं तो उतनी ही कलियां आप इसमें लहसुन की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी मिर्च आप वो वाली इसमें इस्तेमाल करना जो काफ़ी तीखी हो। आप इसको अगर चाहें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बनाकर स्टोर करके रखा हुआ है। अगर आप इसे और ज़्यादा तेज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ पत्ते नीम के भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नीम के पत्ते नहीं मिले हैं तो इसमें आप 1 चम्मच के करीब विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको नीम के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, तो गार्डन में आप एक पेड़ नीम का भी लगा सकते हैं। आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लें।
इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तीखी होती है कि इससे हर तरह के कीड़े मकोड़े सब भाग जाते हैं। इसका पेस्ट बनाने के बाद आप इसको छानकर पानी में मिक्स करके ही स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड बनकर तैयार हो जाता है। इसका हमारे पौधों के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता। जो हम मार्केट से बहुत ही महंगे केमिकल वाले पेस्टिसाइड खरीदते हैं उनसे ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जो हम मार्केट से महंगे पेस्टिसाइड खरीदते हैं उनसे कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इस तरह से आप होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल 100% नेचुरल आप अपने घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप अपने फ्रूट वाले पौधों पर या फिर अपने सब्जियों वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। इसकी जगह पर अगर आप किसी और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये नीम ऑयल है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे पानी में थोड़ी सी मात्रा में डालकर तो इसका भी स्प्रे आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो नीम ऑयल नीम की पत्तियों से घर में ही तैयार कर सकते हैं। नीम ऑयल घर में तैयार करना बहुत ही आसान है। इसका स्प्रे करने से सारे कीट भाग जाते हैं और हमारे पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही है। इन दोनों ही स्प्रे में से किसी भी स्प्रे का इस्तेमाल आप देखिए इस बेल वाले पौधे पर कर सकते हैं। इसकी पत्तियां काफ़ी ख़राब हो गई हैं। ये ख़राब हो चुकी पत्ती तो मैंने निकाल दी है। और जो आपके बैंगन वाले पौधे हैं उनके ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बैंगन की पत्तियां काफ़ी ख़राब हो गई हैं। अगर मिर्च वाले पौधों को लीफ कर्ल यानी कि मरोड़िया रोग का प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए भी आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का रिजल्ट हमें अपने पौधों पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपके किसी भी सब्जी वाले या फ्रूट वाले पौधों को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी कुछ पत्तियां आप हटा दें और जल्दी ही इस होममेड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें ताकि ये ज़्यादा और पौधों में फैले नहीं। और जिन पौधों पर इंसेक्ट का अटैक हुआ है उनके आसपास जो भी पौधे हैं अगर वो बिल्कुल ठीक हैं तभी आप उन पौधों के ऊपर भी इस स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ये और ज़्यादा ना फैले। और ये जो स्प्रे हम हरी मिर्च और लहसुन से तैयार करते हैं इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप इसको सब्जी वाले पौधों के ऊपर या फिर जो फ्रूट वाले पौधे हैं या फूलों वाले हैं किसी के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके हमें अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। मैं ज़्यादातर इसी स्प्रे का अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ और मैंने ये काफ़ी मात्रा में बनाकर रखा हुआ है स्टोर करके। ये स्प्रे करने से लहसुन की जो तीखी गंध है उससे जो कीड़े हैं वो सब भाग जाते हैं। अगर पौधों के अंदर भी छुपे हैं तो वहाँ से भी वो इसकी गंध से भाग जाते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको अपने पौधों के ऊपर ये स्प्रे करना है या तो सुबह के समय करें या फिर शाम को करें। कभी भी दोपहर में स्प्रे ना करें क्योंकि इससे पौधों को नुकसान पहुंचता है। मैं हमेशा शाम के समय ही अपने पौधों के ऊपर कोई भी स्प्रे करना हो वो करती हूँ। आप ये स्प्रे कम से कम 10 दिन के बाद दोबारा फिर से अपने पौधों पर रिपीट करें ताकि जो इंसेक्ट हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। अगर आपको मेरी ये गार्डन की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी गार्डन की आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके।